मेरे कपड़े वपड़े फाड़े, मारा पीटा, लेकिन कोई भी प्रशासन या कोई पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। बस ये प्रशासन अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ कोई नहीं है। 2,40,000 रुपए इस लड़की से ले रखा है इन्होंने, प्लस किराया मांग रहे। क्यों मांग रहे किराया? जब आपने एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट पुलिस वालों ने जब कर लिया, पुलिस वाले मिले हुए हैं, इसका मतलब पड़ोसी हम गाली बक रहा था बहुत ही गंदी गंदी यहाँ पर आके। आपने देखा था ये सारा? हाँ हमने देखा था, गाली बहुत आए थे, हम बीच बचाव में आए थे, बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा था, रो रही थी पीटी जब आए थे। इनके अंदर नहीं भैया बात क्या है, तो वो चले गए पहले बात करके, फिर दोबारा आए हैं वो झीने तक जाके, दोबारा आकर जब उन्होंने ये हरकत करी। अब पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं किसके पास जाऊँ आप बताइए भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। महिला सशक्तिकरण, जब ये आप जुमला सुनते हैं तो आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर जब आप धरातल पर आते हैं तो आपको लगेगा ये कि हाँ वाकई में इस जुमले का कोई काम होता होगा। इस जुमले को जब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े साउंड को लगा करके जब भाषण देते हैं तो हमारे मन में और आम जनता के मन में ये आस जाग जाती है कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर ये सारे मुद्दे जो हैं वो महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो या महिलाओं का दुरुपयोग किया जाता हो या महिलाओं के साथ ज़्यादती की जाती हो, ये सारे मुद्दे जस के तस बने रहते हैं और भाषण दे करके नेता बड़े मंचों से गायब हो जाते हैं। इसी विषय में आज हम पहुंचे हैं शहीद नगर गाजियाबाद में और यहाँ पर जो घटना घटी है उसके बारे में जो स्थानीय लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनसे हम जानेंगे उनकी ज़बानी कि आखिरकार उनके साथ क्या मामला हुआ है, किस तरीके से जो व्यक्ति है उसने किस तरीके से फ्रॉड किया है इनके साथ, इस बारे में पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुलिस्ता। इस तरफ आ जाइए। गुलिस्ता। क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला क्या हुआ? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और पूरे माजरे को आप कैमरे के सामने समझाइए। जी मेरा नाम गुलिस्ता है और मेरे साथ यहाँ पे आके कल एक व्यक्ति ने बहुत बदतमीजी करी, मेरे कपड़े वपड़े फाड़े, मारा पीटा, लेकिन कोई भी प्रशासन या कोई पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। बस ये प्रशासन अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ कोई नहीं है। मैं इतने दिन से परेशान घूम रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ पुलिस वालों के, जहाँ बुलाते हैं मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के नेता सब अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ कोई नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल आके मुझे धमकी देता है, मुझे मारता पीटता। किसने धमकी दी आपको? उसका नाम के व्यक्ति ने, जो कि फ्लैट का मालिक है, उसने कहा कि मुझे जान से मार देगा। मेरा आदमी यहाँ पे काम नहीं करते, मेरा आदमी बाहर रहता है, मैं कल अकेली थी, मुझे आके मेरे संग बदतमीजी करने की धमकी उसने किस वजह से दी? वो वजह ये बोला उन्होंने कि घर खाली कर दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे तक ध्यान रखना है। उन्होंने ये बोला मुझसे। मैंने कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल आके मेरे बदतमीजी इस तरीके से करी, मैं बयां भी नहीं कर सकती मैं क्या कहा उसने। क्या किया उन्होंने आकर के घर पर? मेरे कपड़े खींचे उसने और मेरे से मारपीट करने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए गई तो वो नीचे उतर के भाग के चला गया। जब मेरे घर वालों ने उसे ढूंढा तो यहाँ पे आके बोल रहा है कि मैं तो यहाँ आया नहीं। फिर उसने कबूला कि मैं यहाँ आया, लेकिन पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं कर रहे। मैं कल रिपोर्ट भी करा के आई, थाने में भी गई, तब भी वहाँ कुछ नहीं सुनवाई हो रही, मेरी कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही। मैं गरीब हूँ, मतलब एक महिला हूँ, तो मैं अकेली नहीं रह सकती क्या इस समाज में? एक छोटे बच्चों को लेकर एक महिला क्या इस समाज में सुरक्षित नहीं है? ये बताइए मुझे सबसे पहले। तो वो उस इंसान के साथ आपका मामला पूरा क्या हुआ था, वो शुरू से आखिर तक एक बार समझाइए। मतलब मैंने ये फ्लैट लिया था एग्रीमेंट पे, उसके सिक्योरिटी पे लिया था डीलर के थ्रू। उसने कि अपने रिश्तेदार को दे रखा था, जो मकान मालिक है उसको मैनेजर बना रखा था एक तरीके से इस पूरी बिल्डिंग का। वही उठाता था किराया, वो लेता था बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल जो आता था वो भी वही देता था, सब वही करता था। लेकिन अब वो जब मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मैंने पैसे मांगे तो ये उससे हट गया, कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन है, जबकि वो दोनों रिश्तेदार थे। शैलू नाम का व्यक्ति, शैलू फरदीन और ये आमिर, ये दोनों रिश्तेदार हैं। इन्होंने खुद मेरे संग मिलके घपला करा है और वो जब जेल चला गया तो ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि मैं घर खाली करूं। शैलू ने आपसे 2 लाख रुपए लिए? 2,40,000। 2,40,000 रुपए और मकान उसका नहीं है? नहीं, ये
आमिर का मकान था, ये यही करते हैं, यही इन्होंने कर रखा है, नीचे के फ्लैटों के साथ भी कर रखा है। एक ही पेपर सबको दिखाते हैं और यही उठाते हैं। क्या आप बताइए कुछ इस बारे में। ये जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। ये जो भू माफिया होगा ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये पहले भी अखबार में समाचार में न्यूज आ चुकी है। ये जो पहले पकड़े गए थे, इन्होंने 40 लाख रुपया लगभग गबन किया था, इन्होंने धोखाधड़ी से। अब ये इनका फिर रैकेट दोबारा से चालू हो गया है। अब ये इस लड़की से जो ये घर खाली कराने के लिए जोर दे रहे हैं, जबकि पैसे कोई देने का नाम नहीं ले रहे। 2,40,000 रुपये इस लड़की से ले रखे इन्होंने, प्लस किराया मांग रहे। क्यों मांग रहे किराया? जब आपने एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट पुलिस वालों ने जब कर लिया, पुलिस वाले मिले हुए हैं, इसका मतलब ये मतलब गरीब लड़कियों को इंसाफ क्यों नहीं मतलब दे रहे? प्राथमिकी इस मामले में कहीं दर्ज करवाई गई? प्राथमिकी सबसे पहले जो यहाँ की जो लोकल पुलिस चौकी लगती है, वहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहाँ से कोई इस्लाह नहीं मिला। वहाँ उसके बाद में फिर ये दोबारा बदतमीजी हुई है। कल जो बदतमीजी के कपड़े तक फाड़ दिए लड़की के, ठीक है। अब जो मतलब उसके बाद साहिबाबाद थाने गए हम लोग, तो साहिबाबाद थाने में भी हंस के मतलब बात डाल दिया कि अब कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि रिपोर्ट करने के लिए पेन और पेपर तक नहीं दिया उन लोगों ने। पेन पेपर भी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने पेपर दिया था। पेन भी हम बाहर से ले गए थे किसी से मांग के। थाने में आप जब गए तो आपको कहा गया कि पेन और पेपर लाए? हाँ, पेन और पेपर लाई, नहीं तो मतलब रिपोर्ट कोई नहीं लिखी जाएगी। प्लस उसके बाद फिर मतलब हम खुद मतलब पेपर बहुत मुश्किल से उन्होंने पेपर दिया रिपोर्ट लिखने के लिए। पेन हम किसी बाहर से मांग के लाए थे, किसी से पेन। रात के टाइम, अभी बताइए रात के टाइम की बात है ये, तो रात में भी मतलब पेन पेपर पुलिस वाले नहीं दे सकते। मतलब किस लिए हैं पुलिस वाले? हमारी सेवा के लिए है। आप इनके कौन? मैं मामू में लड़की का। मैं इनसे जानता हूँ। और आपके घर में कितने लोग थे उस समय जिस समय वो आया? मैं अकेली थी और मेरे 2 बच्चे थे बस। बच्चे थे? ये मेरे बच्चे थे छोटे। मेरी बेटी नानी के घर पे गई हुई थी, मेरा बेटा था और इसने ही मुझे जगाया। मैं भी सो रही थी, मेरे बच्चे भी सो रहे थे कि मम्मा कोई गेट पर है। जब मैंने गेट जाके खोला, उसने जबरन मेरे घर में घुस के मेरे संग बदतमीजी की। और जब मैंने धमकी दी कि मैं भी बुला के लेके आती हूँ किसी को, तुरंत वो नीचे उतर के गया है। अब मैं यहाँ पे चौकी में गई, चौकी वाले दरोगा जी भी मुझसे बदतमीजी ही कर रहे हैं। उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं करी। वो कह रहे अब तेरा क्या होगा मुकदमा हम देख लेंगे, उन्होंने ये कहा मुझसे। और कह रहे तू बहुत बदतमीज है, ये वो तो अपना आएगा करवाने के लिए। उन्होंने ये बोला मुझसे कि वो तो करवाने आएगा, तू अपना बचाव कर। उन्होंने ये चीज़ बोली मुझसे। अच्छा, ये साथ में और लोग यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले के लोग, इनसे भी जानते हैं। क्या हुआ था इस बारे में कुछ बताइए। इनके साथ जो सारी बातें बता रही है इस बारे में। वो आया था यहाँ पर, कह रहा मैं तो आया ही नहीं हूँ। और क्या हम लोग आए, इन्होंने फ़ोन करा, हम आ गए यहाँ पर। आके देखा तो वो भाग गया यहाँ से। तो फिर उसे ढूंढ के लेकर आए पकड़ के। तो कह रहा ऊपर जाके कि मैं तो आया ही नहीं हूँ यहाँ पर। फिर सबने कहा कि जब तू आया ही नहीं है तो फिर झूठ क्यों, मतलब ये झूठ बोल रही है लड़की। तो फिर उसने कहा बहुत देर बाद सोच के कि हाँ मैं आया था, तो और मैंने कोई हरकत नहीं करी, बस मैंने टंकी खोल के देखी कि पानी नहीं आ रहा, फिर मैं चला गया हूँ। तो और यहाँ पर उनके घर वाले है नहीं है। तो कहने लगा कि मैं तो आया नहीं। जब तू आया नहीं, जब तूने कुछ काम नहीं करा, भाग क्यों गया था? आप इनके पड़ोसी हैं? मैं इनकी मामी हूँ। आप इनके मामी हैं। तो ये मामला जो है, ये मामला आप है पड़ोसी? पड़ोसी। हम गाली बक रहा था बहुत ही गंदी गंदी यहाँ पर आके। आपने देखा था ये सारा? हाँ, हमने देखा था। गाली बहुत आए थे, हम बीच बचाव में आए थे, बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा था, रो रही थी बेटी जब आए थे। लेकिन हम आए थे इतना भाग चुका था वो। लेकिन आज इसके साथ हम भी रहते हैं, कल को हमारे साथ भी इस तरीके से हरकत कर सकता है वो। अच्छा, ये मामला कहाँ पर का है? आप मुझे वो जगह दिखाइए, वो जगह कौन सी है? तो ये कैमरामैन से मैं कहूँगा ये दिखाए। ये वही बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पे इनका घर है और उसी जगह पर इनके साथ वो बदतमीजी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। और एक नई बात मैं आपको बता दूं, मुझे एक नई बात मेरे इल्म में इजाफा हुआ है कि आप जब थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने जाते हैं तो आपसे ये कहा जाता है पुलिस प्रशासन की ओर से कि आप पेपर और पेन लेकर के आइए। ये नई बात आपको बता रहा हूँ मैं। हालांकि ये उत्तर प्रदेश है, गाज़ियाबाद है, शहीद नगर है गाज़ियाबाद का, और यहाँ पर चुनाव है और अभी चुनावी माहौल में जिस तरीके से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं बड़े बड़े राजनेताओं की तरफ से, तो उसका जो असर है और उस पर जो प्रशासन का क्या असर पड़ता है उन भाषणों का आपने इनकी ज़बानी सुनी कि प्रशासनिक जो अमला है उसकी तरफ से कहा गया कि आप
अपना जो प्राथमिकी है वो दर्ज न करवाएं। और जो लोग हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इनके ऊपर एक दबाव बनाया गया कि किसी तरीके से ये प्राथमिकी दर्ज न कराई जाए उनके खिलाफ, जो कि माफिया हैं। जिस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनका नाम शैलू बताया जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जगह कौन सी है और मामला कहाँ पर हुआ है। मैं उनको कहूँगा कि आप मेरे साथ चलिए। ये एक और व्यक्ति है मेरे साथ, ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? सेकंड पे ही रहता हूँ। क्या हुआ था उस दिन पूरा मामला मदर के साथ? मैं तो गया हुआ था सर, काम पे था, मेरी मदर ने बताया था। देखिए सर, जिस तरीके से बदतमीजी करी है इनके साथ, इन महिला के साथ, बेचारी के बहुत सीधी सज्जन महिलाएं हैं के घर में घुस के इनके कपड़े फाड़े, जो भी करा है। बहरहाल ये है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए और जालिम को जेल पहुंचाया जाए, जो जुल्म कर रहा है उसे जेल पहुंचाया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। क्यों इनके 2.5 लाख रुपए बेचारियों ने जैसे तैसे करके, ये गरीब महिला है, जैसे तैसे करके इन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा अपना, और वो लोग इनसे कहते हैं आके खाली करा फ्लैट। भाई जब इनका 2.5 लाख रुपए फंसा पड़ा है तो ये खाली कहाँ से ले? उसके बावजूद भी बेचारी अपना किराया दे रही हैं, उस मकान का 2.5 लाख देने के बावजूद भी किराया दे रही हैं अपना उसमें। आप लोग उस समय थे वहाँ पर मौजूद? सर मैं तो काम पर गया हुआ था, मेरी मदर मौजूद थी, जो कल वाकया हुआ है। आप थी वहाँ पर मौजूद? उन्होंने इनके साथ किस तरीके से बदतमीजी? बस ये कपड़े वपड़े इनके फटे हुए थे, आइए रो रही थी, हम समझे कोई मर आगे देखे, इतनी जोर जोर पटकियाँ दे कर रो रही थी। किस समय की बात? ऐसी कोई 2-3 बजे, क्या 3 बज रहे थे, 3। हाँ, फिर हम सब इकट्ठे हो गए। फिर वो ये नुकाने लगी क्या अभी उतरा, वो नीचे वो आया था ऐसे ऐसे मुल्ला जी। मैंने कहा भैया तुम आवाज दे देती, हम तो फौरन निकल आते। तो ये बहुत जोर जोर चीख रही, चिल्ला रही, और इनकी लाइट बंद थी। चलिए मैं इनके साथ चलता हूँ और आपको कैमरे की नज़र से दिखाता हूँ कि ये मामला दरअसल किस फ्लैट का है। आप चलिए मेरे साथ। अब देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पर। मैं बोलूँगा कैमरे से दिखाया, हालांकि लाइट जल रही है कैमरे की, तब भी आपको साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है कुछ। अंधेरे में जब कोई व्यक्ति किसी अनजान घर में आकर के इस तरीके से किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, महिला के साथ, तो उस महिला का क्या हाल होगा, उस पर क्या बीतेगी, ये आप समझ सकते हैं। कितना अंधेरा यहाँ पर। ये इनका घर है। तो आप जब वो आए यहाँ पर तो उन्होंने नॉक किया और आपने दरवाजा खोला? जी जी, उन्होंने हल्के से टैप करा था इसको, कुंडी को। तो मैं अंदर मेरा बच्चे और मैं सो रही थी, तो मैं आई। मेरे बेटे ने बोला मम्मा कोई गेट पर है, छोटा सा बेटा है मेरा 3 साल का। उसने कहा, मैं यहाँ पे आई, अंधेरा हो रहा था, फ्लैट के सब लोग अपने अपने घर में थे। मैंने पूछा हाँ कौन? तो उन्होंने कहा मैं आमिर। तुम कौन हो? मैंने कहा मैं गुलिस्ता हूँ। बोलो भाई साहब मैं ही हूँ। तो कह तुम गुलिस्ता नहीं हो, मुँह दिखाओ अपना। मैंने कि मुँह देख के क्या करोगे भैया? आपको बात जो है आप करो, आप मुँह देख के क्या करोगे? बाहर बुला के क्या करोगे? जो कह रहे अंदर आ जाऊँ। मैंने के अंदर नहीं भैया, बात क्या है? तो वो चले गए पहले बात करके, फिर दोबारा आए हैं वो जीने तक जाके, दोबारा आकर जब उन्होंने ये हरकत करी। अब पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं किसके पास जाऊँ? आप बताइए भाई साहब, आप बताइए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं इतनी परेशान हूँ। जब पुलिस वाले जो हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे हितों को रक्षा करने के लिए, अब जब वही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा? ये उस FIR की कॉपी है जो मैंने पहले करी थी। और ये वो पेपर है जिसका ये एग्रीमेंट हुआ है। ये इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो दरोगा जी ने नहीं दी मुझे। उन्होंने बोला है कि आप अपना केस वापस ले लो, तुम्हें ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। वो मुझे 3 महीने से लगातार चौकी के चक्कर कटवा रहे हैं और मैं लगातार जा रही हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन जब तक मेरे को मेरे पेपर नहीं मिलेंगे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे इंसाफ दे दो। मेरे को इस घर में रहना नहीं है, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आज आके मुझे धमकी दे सकता है, दिन में मार सकता है, तो रात में वो क्यों नहीं मेरे ऊपर हमला कर सकता? रात के डर की वजह से तो सोई भी नहीं घर पे। मेरे हस्बैंड बाहर काम करने गए हुए हैं। क्या काम करते हैं? टाइल पत्थर के मिस्त्री हैं। कल मैं डर की वजह से यहाँ सो भी नहीं पाई। मैं अपने मायके गई हूँ, वहाँ जाके सोई हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मुझे ये डर है रात में आके, जब वो दिन में हमला कर सकता है, रात में भी आके मुझ पे हमला कर सकता है। मुझे धमकी दे के गया है मेरे बच्चों की। बताइए मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? छोटे से बच्चे हैं मेरे।
बच्चे 3 बच्चे एक भी नहीं है यहाँ पर। एक ये रहा ना, इधर आ जाओ। 3 बच्चे 3 है बच्चे। ये वो पेपर है जिसका एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी दरोगा जी के पास है, जो कि वो मुझे दे नहीं रहे। और जब मैंने मांगी तो उन्होंने मुझे थाने चौकी में आने से भी मना कर दिया। पुलिस वालों ने ये बोला कि हम तेरे को जब देंगे तेरे ओरिजिनल पेपर, जब तू मुकदमा वापस ले लेगी। मुकदमा वापस ले ले, तेरे को पैसे तेरे मिल जाएंगे। और तेरे पैसे नहीं, सॉरी, कागज मिल जाएंगे तेरे को ओरिजिनल, जो तेरे को कार्यवाही करनी है फिर बाद में करती रही हो। तो केस वापस ले ले आमिर के ऊपर से। उन्होंने मुझसे ये भी बोला था एक बार कि तेरे 2 लाख रुपए 2,40,000 रुपए हैं, 40,000 तो हमें दे दियो। ये दरोगा जी ने मुझसे बात कही थी। आमिर से भी उन्होंने कुछ लिया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आमिर भी था और दरोगा जी भी थे, उन्होंने ये कहा जब ये दे सकते हैं। आमिर कौन है? आमिर फ्लैट का मालिक जो है, उसने, दरोगा का नाम है पांडे सर है, रविशंकर पांडे। कौन से थाने में है? ये शहीद नगर पुलिस चौकी। अब वो आके यहाँ पे परेशान करने लगा लड़की। अब मुझे ये डर है, मैं बच्चों को लेके अकेले सोती हूँ। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है आमिर के ऊपर। तो अब मैं किस उस भरोसे पे सोऊं कि इसका आमिर को तो डर रहेगा। मैं यहाँ रह नहीं सकती, बताइए। अब आप कोई मेरा मदद नहीं कर रहा। अपना पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है। ये देखिए, इनकी सारी ज़बानी थी। ये वही घर है जहाँ पर इनके साथ वो सारा माजरा हुआ। ये अंदर घर है, रूम वगैरह है अंदर। और इसका लब्बुलवाब यही है कि जब प्रशासन ही मेहरबान हो तो फिर अपराधी कैसे परेशान होगा। तो जिस तरीके से ये अपना बयान दे रही हैं कि इनके ऊपर जिस तरीके से उसने बदसलूकी की है, और उसके बाद जब ये थाने गई है तो थाने का जो प्रशासनिक अमला है उनका रवैया इनके साथ किस तरीके का रहा है, ये सारी बातें आपने सुनी। तो टोटल मिलाकर के मामला यही है कि जब इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी रोज़ आए दिन, तो हम कैसे भरोसा करेंगे उन नेताओं पर जो बड़े बड़े मंचों से ये भाषण देते हैं कि हमारे प्रदेश में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं के ऊपर से जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है, उनका दुरुपयोग करना कम हुआ है। ये कहने वाली बात है। और जो ज़मीनी स्तर पर जब अब आते हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं NCR समाचार के लिए अब्रारुल हक रहमानी, शहीद नगर, गाज़ियाबाद।